प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कब कर सकते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कौन कर सकता है, कितने तरह का, कितनी डिग्री होती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सो वो आज हम लोग करने वाले हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अगेन अगर एक लेमैन की भाषा में बोला जाए तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि देखो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस का भेदभाव, कि अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस लेना, वो हमारा क्या कहलाएगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहलाएगा। ठीक है, क्या अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस लेना, कि जैसे आप अगर आप नॉर्मली भी देखो, ठीक है, आप मोनोपोली मार्केट भूल जाओ, आप नॉर्मली भी देखो, अगर आप किसी शॉप पे साइकिल लेके जाते हो तो मे बी आपको वो सस्ता सामान देगा, और अब BMW में किसी शॉप पे जाओगे तो ऑब्वियसली वो महंगा देगा, क्योंकि वो पता है अमीर बनता है। ठीक है, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यही है कि अलग अलग पर्सन से अलग अलग आप लोगों ने प्राइस चार्ज करना है। फाइन, आते हैं मोनोपोली। मोनोपोली भी यही काम करती है। देख, मोनोपोली का एम क्या होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो कोई भी मार्केट है, ठीक है, वो कितना प्राइस चार्ज करेगी, जो उसकी कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट से जितना हो सके उतना ज़्यादा वो चार्ज करने की कोशिश करेगी। अग्री ना, ठीक है, कि जितनी कॉस्ट हो उससे वो ज़्यादा ही चार्ज करने की करेगी, ताकि वो क्या है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो जो मार्जिनल कॉस्ट होती है उससे ज़्यादा होता है क्या, हमारा प्राइस। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि एक इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग टू जी स्टिगलर, जो जी स्टिगलर है उन्होंने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को क्या बोला, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज द सेल ऑफ टेक्निकली सिमिलर प्रोडक्ट। टेक्निकली सिमिलर प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि प्रोडक्ट तो सेम है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस, या तो उसकी पैकेजिंग में डिफरेंस होगा, थोड़ा बहुत क्वालिटी में होगा, या थोड़ा बहुत क्वांटिटी में, बिल्कुल बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस, मतलब एक तरह से सेम ही प्रोडक्ट है, उसकी थोड़ी सी पैकेजिंग अच्छी कर दी या कुछ इस तरह से। तो सिमिलर प्रोडक्ट, टेक्निकली सिमिलर प्रोडक्ट को बेचना एट प्राइस विच आर नॉट प्रोपोर्शनल टू मार्जिनल कॉस्ट, उस प्राइस के ऊपर जो कि मार्जिनल कॉस्ट के प्रोपोर्शनल नहीं है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल नहीं होना चाहिए आपका प्राइस, वो हमारा कहलाता है क्या, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। राइट, अब हम बात करने वाले हैं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो पॉसिबल ही कब होगा। ठीक है, वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमारा पॉसिबल कब होगा, मतलब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हम कब कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हम क्या कर सकते हैं, देखो सपोज एक दो मार्केट है, ठीक है, मार्केट ए, मार्केट जो मोनोपोली मार्केट है, राइट, मोनोपोली। आप इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल ले सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लाइक ये हाउस होल्ड है, ये क्या है, कमर्शियल, तो वो क्या है, वो सेम क्वांटिटी 200 क्वांटिटी दे रही है, मान लो प्राइस दे रही है वो 40 रुपी पर यूनिट। ठीक है, यहाँ दे रही है वो 50 रुपी पर यूनिट। राइट, तो क्या है, अलग अलग मार्केट में वो अलग अलग यूनिट पे दे रही है। तो अब बताओ कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसे पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है, तो नो ट्रांसफर ऑफ गुड्स, अगर गुड्स का ट्रांसफर ना हो, देखो अगर ये वाला जो पर्सन है, ए वाला बंदा, वो क्या, सॉरी जो बी वाला पर्सन है वो क्या करे, बी वाला अपनी जो जिस मार्केट में वो है वो वहाँ से प्रोडक्ट ना खरीद के वो ए मार्केट से खरीदने लग जाए, सारे बी वाले ए मार्केट से प्रोडक्ट खरीदने लग जाए, यहाँ बी मार्केट से ना खरीदे, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सब लोग तो यहाँ से सामान खरीदेंगे, यहाँ से तो कोई खरीदेगा ही नहीं, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसे होगा। राइट, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की पहली कैसे पॉसिबल है कि ट्रांसफर ऑफ गुड्स नहीं होना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि यहाँ से कि गुड्स जो है वो ट्रांसफर करके यहाँ ले जाई, जैसे कोई ट्रांसपोर्ट वाला है, उसने 40 रुपये की यहाँ गुड्स खरीदी, ठीक है, 45 रुपये, चलो 5 रुपये ट्रांसपोर्ट आ गया, यहाँ पे 50, यहाँ पे जो है 47 46 की बेच दी, तो मोनोपोली ने प्रॉफिट नहीं कमाया, किसने कमा लिया प्रॉफिट, सारा के सारा ट्रांसपोर्ट वाले ने, या जो लेके गया यहाँ से यहाँ पर। ठीक है, तो क्या है कि ट्रांसफर ऑफ गुड्स जो है वो पॉसिबल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो है टैरिफ बैरियर्स होने चाहिए, कि जैसे कि सपोज अगर वो ट्रांसफर ऑफ गुड्स करने की सोचे भी, ठीक है, वो सोचे कि मैं ए मार्केट से सामान खरीदता हूँ 45 में, 2 रुपये चलो कॉस्ट आ जाएगी, मैं 47 में जो है बी मार्केट में बेच दूंगा, ये कुछ ने सोचा एक कंपनी वाले, ठीक है, किसी कंपनी वाले ने। लेकिन मानो कि अगर यहाँ पर लगे हो टैरिफ बैरियर, कि यहाँ पर आपको 8 रुपये देना पड़ेगा बाई टैक्स, ठीक है, 8 रुपये, 45 की वो खरीद रहा है, 8 रुपये टैक्स दे प्लस कुछ प्रॉफिट ऐड करके बेचेगा, तो मोनोपोली से मैक्सिमम जाएगा। तो मोनोपोली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सके उसके लिए ये भी जरूरी है कि टैरिफ बैरियर्स होने चाहिए, मतलब टैक्स होना चाहिए। अगर एक जगह से आप दूसरी जगह गुड्स को लेके जा रहे हो तो उस केस में क्या होगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल होगा, क्योंकि क्या है, टैरिफ बैरियर्स लगे। टैरिफ बैरियर्स की वजह से वो प्राइस इतना महंगा हो जाएगा कि वो उस गुड को ट्रांसफर करना मुश्किल हो जाएगा।
थर्ड जो है लीगल सैंक्शंस, की लीगली जो है वो आपको अलाउ होना चाहिए। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का है, गवर्नमेंट ने लीगली बोला है कि आप हाउस होल्ड को सस्ती दो, कमर्शियल को महंगी दो। तो वो आपस में ऐसे नहीं है कि दोनों मार्केट वाले भाई ऐसे कैसे तो हमको सस्ती उनको महंगी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है, गवर्नमेंट से कौन लड़ेगा, राइट। तो क्या है, या तो लीगल सेक्शन हो, या ट्रांसफर गुड्स ना कर सको, या टैरिफ बैरियर्स हो, या प्रेफरेंस और प्रेजुडाइज ऑफ द बायर, कि वो जो आपके बायर्स है ना वो पक्के हो कि भाई मुझे तो इसी मार्केट से सामान खरीदना, ट्रस्ट है मेरे को, इस कंपनी में ट्रस्ट है, यहीं से खरीदूंगा। जो इस मार्केट के अंदर लोग हैं उनको ट्रस्ट हो, वो कहें कि हम तो यहीं से खरीदेंगे, हम और कहीं से खरीदेंगे ही नहीं, आपके कस्टमर पक्के हो, राइट। तो आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। नेक्स्ट चीज जो है, व्हेन बायर रिक्वायर सेम सर्विसेज फॉर द डिफरेंट क्वांटिटी। एक कंडीशन हो सकती है कि जब जो आपके बायर्स हैं उनको सेम सर्विस चाहिए हो लेकिन अलग अलग क्वांटिटी के लिए। जैसे कि हमारा ये रेलवे में होता है, रेलवे क्या करती है, ट्रांसपोर्ट का काम भी करती है, जैसे जो मालगाड़ियाँ वगैरह आप बोलते हो, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है जो रेलवे हमारी करती है वो क्या, अगर आप बाइक वगैरह कुछ ऐसा जो है ट्रांसपोर्ट करोगे तो चार्जेस अलग होते हैं। आप लोग अगर सीमेंट वगैरह करो तो अलग चार्जेस, पेट्रोल वगैरह करो तो चार्जेस अलग। तो क्या है, सेम सर्विस क्या है, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन लेना, लेकिन सेम सर्विस के लिए वो अलग अलग चार्ज कर रहे हैं। क्यों चार्ज कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी कमोडिटी, कि आप कौन सी कमोडिटी को ले जाने वाले हो। तो यही तो है, व्हेन बायर रिक्वायर सेम सर्विस फॉर डिफरेंट क्वांटिटी। जब एक बायर को सेम सर्विस चाहिए, सर्विस क्या, ट्रांसपोर्टेशन की, लेकिन अलग अलग कमोडिटी के लिए, पेट्रोल के लिए भी, ट्रांसपोर्टेशन सीमेंट के लिए, बाइक के लिए, तो जो अलग अलग कमोडिटी के लिए बायर को सेम सर्विस चाहिए, तब भी एक मोनोपोली जो है वो क्या कर सकता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। अब बात आती है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है हमारा वो कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे बेसिकली 3 टाइप के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पाए जाते हैं। नंबर 1 इज पर्सनल, सेकंड लोकल, थर्ड अकॉर्डिंग टू यूज और ट्रेड। पर्सनल का क्या मतलब है कि आप जो है वो पर्सन टू पर्सन अपने प्राइस डिफर करो। बेसिकली कौन करेंगे, डॉक्टर्स करते हैं, लॉयर्स करते हैं। वो क्या करते हैं, गरीब लोग से सस्ता लाइक कम पैसे चार्ज करेंगे, अमीर लोगों से ज़्यादा ले लेंगे। तो क्या है कि आप पर्सन टू पर्सन जब जो है अलग अलग प्राइस चार्ज करो, वो हमारा कहलाता है पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सेकंड होता है लोकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कि आप ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग, कि अगर आप अपनी लोकल मार्केट में बेच रहे हो तो अलग प्राइस रखो, अगर आप फॉरेन मार्केट में बेच रहे हो तो मे बी आप अलग प्राइस में बेचो, अगर आप आगे 4 स्टेट छोड़ के कहीं और बेच रहे हो अपना सामान तो मे बी आप अलग प्राइस चार्ज कर रहे हो। तो उसको हम बोलते हैं लोकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ज्योग्राफी के बेस पे हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, राइट। थर्ड मत होता है अकॉर्डिंग टू यूज और ट्रेड। थर्ड है कि यूज क्या होने वाला है उस चीज़ का, या उस चीज़ का लाइक ट्रेड क्या होने वाला है, उसके बेस पे जब आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करो तो वो क्या कहलाएगा, अकॉर्डिंग टू यूज और ट्रेड। जैसे अकॉर्डिंग टू यूज में हमारा वही इलेक्ट्रिसिटी आती है कि अगर आप हाउस होल्ड के लिए यूज़ कर रहे हो तो वो सस्ती है, कमर्शियल के लिए कर रहे हो तो महंगी है। तो ये 3 टाइप का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गया। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमारा प्रॉफिट में तभी जाता है जब हमारी जो है इलास्टिसिटी जो है ना अलग हो, अलग अलग मार्केट में। मतलब एक जो हमारा मोनोपोलिस्ट है वो अगर ए मार्केट में कुछ बेच रहा है, बी मार्केट, सी मार्केट, डी मार्केट, वो जिस मार्केट में जितना जितना सामान बेच रहा है वो सब मार्केट के अंदर जो इलास्टिसिटी होनी चाहिए ना वो क्या है, अलग अलग होनी चाहिए, राइट। तभी जो है उसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रॉफिटेबल रहेगा। अब बात आती है कि डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। तो हमारी डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो 3 होती है, राइट। फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकेंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। देखो फर्स्ट डिग्री में हमारा क्या होता है कि जो हमारा मोनोपोलिस्ट होता है ना, जो मोनोपोलिस्ट होता है, मोनोपोलिस्ट मतलब मोनोपोली मार्केट का ओनर, राइट। तो जो मोनोपोलिस्ट होता है वो उतना लेता है कंज्यूमर से जितना एक कंज्यूमर पे कर सकता है, राइट। जैसे कि सपोज मैं ये मार्कर ना मैक्सिमम मैं 15 रुपये दे सकती हूँ इस मार्कर के लिए, ठीक है। तो वो जो मोनोपोलिस्ट है वो क्या करेगा, वो मेरे से ना पूरे 15 ही रुपये लेगा, ठीक है। उसको पता है अगर मैंने उससे भाई 16 रुपये मांगे तो ये छोड़ के चली जाएगी, ठीक है, नहीं लेगी। लेकिन अगर मैंने इससे सस्ते लिया तो यार मेरा तो प्रॉफिट चला जाएगा, ठीक है। अगर मुझे अगर ये 15 में बेचने को तैयार है तो मैं क्यों ना लूँ। तो इसमें क्या करते हैं कि जितने का एक कस्टमर सामान खरीदने को तैयार है ना वो जो है उतने में ही वो क्या करता है, बेचता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब लाइक आर्ग्यूमेंट चलता है दोनों के अंदर, वो लाइक मोनोपोलिस्ट देख लेता है कि कितने का ये खरीद सकता है, ठीक है। उसके बेस पे उससे प्राइस चार्ज किया जाता है। मतलब वो पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस फिक्स रखता ही नहीं है, वो कस्टमर को देख के कि ये कस्टमर मुझे इस चीज़ के लिए इतने रुपए मैक्सिमम दे सकता है, ठीक है, तो उससे उतने ही वसूलिए। जितने कस्टमर मैक्सिमम दे सकता है उससे उतने ही रुपए वसूलिए।
तो इसके अंदर जो हमारा कंज्यूमर सरप्लस होता है वो होता है 0। कैसे? कंज्यूमर सरप्लस मैंने पढ़ाया था, क्या होता था कंज्यूमर सरप्लस, कि जो कस्टमर है वो कितने रुपए देने को तैयार है। जैसे मैंने कहा मैं इस मार्कर के 15 रुपए देने को तैयार हूँ, राइट, लेकिन मुझे अगर ये मार्कर 10 रुपए में मिल जाए, जो 5 रुपए का होगा वो मेरा सरप्लस होगा, कि मैं 15 देने को तैयार थी लेकिन मैंने 10 में खरीद लिया, मुझे 10 में मिल गया, तो 5 रुपए सरप्लस। लेकिन यहाँ मोनोपोलिस्ट क्या कर रहा है, जितने का एक कस्टमर खरीदने को तैयार है ना उतने का ही उसको दे रहा है। ऐसा नहीं है कि वो जितने का खरीदने को तैयार है उससे कम दे रहा है, ठीक है। तो कंज्यूमर सरप्लस इसमें क्या होता है 0, क्योंकि जितने का वो खरीदने को तैयार है उतने का ही वो बेच रहा है। नेक्स्ट हमारा होता है सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में जो कंज्यूमर होता है ना, सॉरी जो प्रोड्यूसर होता है, मोनोपोलिस्ट होता है, वो क्या करता है, वो क्वांटिटी के बेस पे ना प्राइस लाइक डिवाइड करके रखते हैं। जैसे आपने जनरली देखा होगा, आपकी मम्मा जाती होंगी लाइक सूट की दुकान पे, लाइक मान लो कपड़े खरीदने गई है, ठीक है, उन्होंने कोई सूट देखा, उनको पसंद आ गया, वो दुकानदार ने बोला 500 का, तो आपकी मम्मा कहते हैं 2 ले लूँगी, तू 900 का दे दे, राइट, ऐसा होता है ना। तो मोनोपोलिस्ट भी क्या करते हैं, वो क्वांटिटी के बेस पे डिसाइड कि अगर आप लोग 1 क्वांटिटी खरीदोगे तो मैं आपको इतने का दूंगा, अगर आप 2 क्वांटिटी खरीदोगे मैं थोड़ा सस्ता दे दूंगा, अगर आप 3 क्वांटिटी खरीदोगे थोड़ा और सस्ता दे दूंगा। तो मोनोपोलिस्ट क्या होता है, वो प्राइस को डिसाइड करता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितनी क्वांटिटी खरीदने वाले हो, तो वो क्वांटिटीज के बेस पे पहले से ही प्राइस डिसाइड करके रखते हैं, और इसके अंदर जो है थोड़ा बहुत कंज्यूमर सरप्लस जो है वो मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि वो 1 500 का दे रहा था, वो आपने 2 लिए, वो 900 का हो गया, राइट। तो मे भी आप उस सूट के 600 देने को तैयार हो, 700 देने को, तो उसने तो वो प्राइस डिसाइड करेगा कि अगर कोई 1 लेगा तो मैं इतने का दूंगा, 2 लेगा तो मैं इतने का दूंगा, राइट। तो इसमें क्या है, थोड़ा बहुत कंज्यूमर सरप्लस होता है। थर्ड डिग्री में क्या है, कंज्यूमर अपनी मार्केट डिवाइड करके रखता है, कि उसने मार्केट डिवाइड कर ली, ये मार्केट ए है, ये मार्केट बी है, ये मार्केट सी है, ठीक है। वो डिसाइड कर लेते हैं कि मैं ए मार्केट में इस प्राइस पे बेचूंगा, बी मार्केट में इस प्राइस पे, और सी मार्केट में मैं इस प्राइस पे बेचूंगा। तो कंज्यूमर क्या है, पहले से डिसाइड करके रखता है कि मुझे किस मार्केट में कितने प्राइस पे बेचना है, और वो कितने प्राइस पे बेचेगा वो डिपेंड करता है कि उस मार्केट की इलास्टिसिटी कैसी है, राइट, क्या कि उस मार्केट के अंदर इलास्टिसिटी कैसे है, उस पर डिपेंड करता है वो कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी बेचने वाला है। तो इसीलिए हम इसको एक और नाम देते हैं मार्केट सेगमेंटेशन, कि वो क्या कहते हैं, मार्केट्स के अकॉर्डिंग सेगमेंट, मार्केट को सेगमेंट अलग अलग कर देते हैं, और फिर उसमें डिसाइड करते हैं वो किस मार्केट में कितना प्राइस चार्ज करने वाला है। ये होता है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ऐसे जिसमें कुछ इतना था भी नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।